गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 और आज हम अपने पुराने टॉपिक यानी कि समांतर श्रेणी को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में समांतर श्रेणी के बारे में जाना था। समांतर श्रेणी यानी कि एपी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का जो अंतर होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में एपी के बारे में जाना था, सारवंतर यानी कि डी निकालना सीखा था, एपी का जो मानक रूप है वो हमने जाना था। अब उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या 7, 10, 13, 16, 19 डॉट 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 ये एक एपी है? अगर ये एपी होगी तो अंतर कैसा होना चाहिए था पदों के बीच में? समान। तो हम माइनस कर कर देखते हैं। 10 में से 7 घटाया तो कितना आया? 3। 13 में से 10 माइनस किया तो भी आया 3। 16 में से 13 घटाएंगे तो भी आएगा 3। 19 में से 16 घटाया तो भी अंतर कितना आ रहा है? 3। तो हमने देखा यहाँ पर अंतर समान है, तो इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद ए क्या है? प्रथम पद हमें सबको पता चल रहा है। प्रथम पद क्या है? 7। और सारवंतर क्या है? सारवंतर है 3। आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, a2 माइनस a1, तो आपने देखा 10 माइनस 7 कितना आया? 3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस एपी में अगर हम मान लेते हैं 90 पद है तो क्या आप 90वां पद बता सकते हो? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, अगर अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स लिखी हुई है, 7, 10, 13, 16, 19, 5 पद लिखे हुए हैं। अगर ये अनंत तक जैसे ये चलता जा रहा है और ये 90 पदों तक चला जाए, ठीक है, तो 90 नंबर पर कौन सी संख्या आएगी? क्या आप ये बता सकते हो? 90वां पद कौन सा होगा? जैसे पहला पद है 7, दूसरा पद है 10, तीसरा पद है 13, चौथा पद है 16, पांचवा पद है 19। तो क्या आप बता सकते हो इस एपी में 90वां पद कौन सा होगा? तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते, एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए एन यानी कि एनवा पद, ठीक है, अगर हम 90वां पद कह रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। ए क्या होता है? प्रथम पद। और डी क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी हम आपसे पद की बात कर रहे हैं तो हम आपसे पहला पद, दूसरा पद, 50वां पद, 100वां पद इस तरीके से पूछ सकते हैं। हम कभी भी आपसे माइनस में पद नहीं होगा, क्योंकि गिनती जैसे 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कभी भी पद जो है यानी कि जो n है ये कभी भी माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ये सदैव कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहाँ ए हमारा प्रथम पद होता है, डी सारवंतर होता है और एन जो है पदों की संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वापस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 18, 25, 32, 39, 46 डॉट 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 एनवा पद, कौन से भी नंबर का पद, ठीक है, 50वां पद, 90वां पद, 100वां पद, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ से ये शुरू हुई है एपी, ये है आपका प्रथम पद। इसको आप किससे दर्शाते हो? ए से दर्शाते हो। फिर अगर हमें सारवंतर निकालना है, डी निकालना है, तो हम कहते हैं ना a2 माइनस a1 कर लो, या आप a3 माइनस a2 कर लो, a4 माइनस a3 कर लो। यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप an प्लस 1 माइनस an कर रहे हो। यानी कि अगर n का मान 1 रखती हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस 1 होके a2 बन जाएगा। ये दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, आप इस तरीके से ही इसको याद रखिए। ठीक है, सेकंड पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1 से हम क्या निकाल लेते हैं? d निकाल लेते हैं। या फिर जनरल टर्म में हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे a n प्लस 1 माइनस a n। ओके, a n प्लस 1 पद माइनस a n पद।
तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 करा तो हमारा डी कितना आ गया, 7। और अगर मुझे एनवा पद निकालना होगा तो मैं इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 4 चीज़ें हैं। एक है ए एन, ठीक है, ए एन का मतलब एनवा पद यानी कि वो संख्या। अगर मैं कहती हूँ 5वां पद, ठीक है, तो मैं लिखूँगी A5, 5वें पद पर कौन सी संख्या आ रही है। अगर इस पहले एग्जाम्पल को देखते हैं तो 5वें पद पर कौन सी संख्या आ रही है, 5वें पद पर आ रहा है 19, ठीक है। और n का मान कितना है, क्योंकि 5वां बोल रहे हैं तो n का मान कितना है, 5 हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है, 7 हो जाएगा। और d कितना है हमारा, d हमने निकाला था 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 an, एक तो an, सेकंड है a, तीसरा है n और चौथा है d। इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं। क्वेश्चन में आपके पास 4 में से 3 जनरली दी हुई होती है और आपको फिर चौथी टर्म खुद निकालनी होती है फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको एक एपी दी हुई है 108, 100, 92, 84 डॉट डॉट डॉट, इसका 127वां पद निकालना है। तो सबसे पहला काम, प्रथम पद पहचाना, ए हमारा कितना है 108। फिर हम डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 100 माइनस 108। हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाला घटाना है, ऐसे नहीं कि 108 में से 100 घटा दिया, ठीक है। 100 माइनस 108 करोगे तो आपका कितना आ गया, माइनस का 8, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। हमें 127वां पद निकालना है, यानी कि n कितना हो गया 127। और मुझे क्या निकालना है, मुझे a 127 की वैल्यू निकालनी है कि 127वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हम अपना सूत्र यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जो था ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब a की जगह हमने लिख दिया 108, फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया, n कितना है 127, माइनस 1 करना है क्योंकि फॉर्मूले में 1 दिया हुआ है, गुणा करेंगे d से, d कितना था -8, ब्रैकेट में लिखेंगे, दो निशान एक साथ नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। तो 108 का 108 आ गया, प्लस का प्लस, 127 में से 1 घटाया तो आया 126, गुणा करेंगे माइनस के 8 से, यानी कि 108, और जब ये इसके साथ गुणा होएगा तो माइनस का 126 को आप 8 से गुणा करोगे तो आएगा 1008, और घटाने पर आया माइनस का 900, यानी कि A127 आपने निकाला माइनस का 900, यानी कि 127वां पद जो है वो कितना होगा, वो माइनस का 900 होगा, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 2 तथा 10वां पद 47 है। प्रथम पद आपको 2 दे दिया यानी कि a आपका 2 हो गया, 10वां पद आपको बता दिया, 10वां पद यानी कि A10, ठीक है। अगर हम दूसरा पद बोलते हैं तो हम उसको लिखते हैं A2, 5वां पद बोलेंगे तो हम लिखेंगे उसको A5। ये जो नंबर्स आप लिखोगे ये छोटा लिखोगे और नीचे की तरफ लिखोगे, ठीक है। अगर 10वां पद बोलेंगे तो हम उसको लिखेंगे A10, ठीक है, 10 नीचे आएगा और छोटा आएगा। और 10वें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, 47, और यानी कि n की कितनी वैल्यू हो गई, n है हमारा 10, ये n होता है, यहाँ जो नीचे लिख रहे हो ये आपका n है, n है आपका 10। आपको क्या निकालना है, d। अब आप वापस देखो, फॉर्मूले में 4 चीज़ें थी, आपको 3 मिल गई, 1 2 3, और चौथा d हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। इस वाले में भी देखो a था, d था, n था, 3 चीज़ें आपके पास थी, क्वेश्चन से आपको मिल गई थी, आपने चौथा जो था an फॉर्मूले से निकाल लिया। सेम पैटर्न में फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। n की जगह हमने क्या रखना है, 10 रखना है, तो ये बन गया A10 बराबर a कितना है 2 प्लस n था 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। और A10 की वैल्यू तो हमें पता थी, क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, 47, तो यहाँ आ गया 47 बराबर 2, 10 में से 1 गया 9 डी। अब ये 2 इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 47 में से 2 गए तो कितना बचा 45, और ये जो 9 है डी के साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ आकर भाग हो जाएगा, और डी का मान कितना आ गया, फिर डी का मान आ गया 5, ठीक है बेटा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी एपी का 5वां पद 52 है,
पाँचवा पद यानी कि आपको दे दिया A5 कितना है 52, और A5 का फॉर्मूला क्या होगा A+n-1D, है ना। an का फॉर्मूला क्या था A+n-1D, ठीक है। n की जगह 5 रख दिया तो यानी कि A+4D, क्योंकि इस क्वेश्चन में D नहीं दिया हुआ। आपको कहा गया AP का पाँचवा पद 52 है तथा 12वां पद 24 है। दो इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें। ना हमारे पास प्रथम पद है, ना हमारे पास डी है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस वो भी नहीं है हमारे पास। तो जो आपको दिया हुआ है आप उसको लिखकर सॉल्व करेंगे। कैसे? A5 52 है, A5 का फॉर्मूला क्या होगा A+n-1D, और n की जगह हमने लिखा 5 बराबर 52। तो ये हो गया A, 5 में से 1 गया 4, 4D बराबर में कितना आया 52, एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आपको कहा गया 12वां पद यानी कि A12 जो है वो कितना है 24। A12 का क्या फॉर्मूला होगा A+11D, ठीक है, क्योंकि n-1 कर रहे हो ना आप, तो A12 का क्या फॉर्मूला आया A+11D। आप इस वाले फॉर्मूले में देखो n की जगह अगर आप 12 लिख देते हो, ठीक है, A12 = क्या आया A+n कितना है 12, 12 में से 1 घटाओगे तो 12 - 1D, और जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा A+11D। तो आप इसको हमेशा याद भी रख लो, हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था। पाँचवा पद होगा A5 तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो A+4D। 11वां पद होगा तो फॉर्मूला बनेगा A+10D। 9वां पद होगा तो फॉर्मूला बनेगा A+8D। जो भी पद है उसमें से आपने क्या करना है, एक घटा देना है। ओके, तो A12 आपका 24 था, यानी कि A+11D किसके बराबर आया 24 के बराबर आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जो हमने पिछले जब हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने सीखी थी ये विधि। दोनों को लिखा A+4D बराबर 52, A+11D बराबर 24। हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के गुणांक A के सेम है, दोनों का 1 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों प्लस के थे तो हम सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, A से A कैंसिल हो गया। 4 - 11, अब 11 का साइन प्लस नहीं है, 11 का साइन कैसा हो गया माइनस हो गया। 4 में से 11 गया तो बचा माइनस का 7, और D बराबर 52 में से आप 24 को घटाओगे तो आया 28, D बराबर आ गया 28 बटे में माइनस का 7, इसको काटोगे तो कितना आया -4। अब आपको D का मान मिल गया, क्योंकि आपको कहा गया क्वेश्चन में आपको AP ज्ञात करनी है। आप AP तब बना सकते हो बेटा जब आपके पास प्रथम पद होगा और D होगा, तभी तो आप बना पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो मानक रूप देखा था उसमें क्या था, कोई भी AP अगर आपको बनानी है तो उसका मानक रूप था A, A+D, A+2D, A+3D, इस तरीके से। तो A और D से ही पूरी AP बन रही है। अब हमने D निकाल लिया, अब D का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, हम यहाँ पहले वाले में रख रहे हैं, तो ये बन गया A+4 × D की जगह आ गया -4 बराबर 52। A इन दोनों को गुणा करा तो आया -16 बराबर 52। A बराबर 52, ये -16 था, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर 68, ठीक है। अब हमें A बराबर 68 मिल गया। अब हमें AP लिखनी होगी, तो सबसे पहले AP का प्रथम पद आया 68, D है -4, 68 में से 4 आपने घटाया तो आया 64, फिर 4 घटाया तो आ गया 60, फिर 4 घटाया तो आपका आया 56, फिर 4 घटाया तो आया 52। इस तरीके से आपकी AP बन गई। आप देखो चेक भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में देता 5वां पद 52 है, देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आपका यहाँ पे क्या आया हुआ है 52 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो एकदम ठीक निकाला है। ओके, एक और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। AP 7 13 19 ... 205 का कौन सा पद 115 है। यहाँ पर हमें एक AP दी हुई है जिसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है, A कितना है 7, ठीक है। D हमने निकाल लिया 13 - 7 करके कितना आया 6, और अब यहाँ बीच में कितने पद है हम नहीं जानते ना, हमें नहीं पता डॉट लगा हुआ है, कितनी संख्या है बीच में हम नहीं जानते, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा कौन सा पद है nवां पद। कौन सा पद nवां पद। तो आप इसको लिखोगे AN बराबर 205, और हमें n निकालना है। सबसे पहले
तो हमने फॉर्मूला लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह आ गया 205। इस एग्जाम्पल में बेटा आप देख रहे हो a है हमारा 7, d हमारा है 6 और an है हमारा 205। ठीक है, हम n ज्ञात कर रहे हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ एक मिसप्रिंट है। आप यहाँ पे कौन सा पद निकालोगे? अगर आप इसको an की जगह आप 205 रखोगे तो आप यहाँ बताओगे कि कौन सा पद 205 है, यानी कि ये जो 205 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 205 लिखेंगे आप और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 गुणा में d की जगह आ गया आपका 6। 205 बराबर 7 प्लस 6 को इससे गुणा करा तो आया 6n माइनस 6, यानी कि 205 बराबर आया 7 में से 6 गया 1 प्लस 6n। 6n बराबर आया 205 अपनी जगह पर, 1 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6n बराबर 204। n बराबर है 204 बटे में 6 और आप इसको काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आई? 34। यानी कि AP का 34वां पद जो है वो क्या है? 205। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से करते हो। लेकिन अगर मान लो आपको यही कहा गया है कि आपको बताना है कि इस AP में 115 जो है ये कौन सा पद है। ठीक है, AP में 115 जो है वो कौन से नंबर पर आएगा। तो हम इसको अगर इस तरीके से करना चाहे तो हम लिखेंगे an, तब हमारा कितना हो जाएगा? 115। अब हमें ये बताना है कि ये 115 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आप यही फॉर्मूला लिखोगे और जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो an की जगह आ गया 115 बराबर a की जगह आप लिखोगे 7 प्लस n माइनस 1, d की जगह आप कितना लिखोगे? d हमारा था 6। ठीक है, तो यानी कि अब ये हो गया कितना हमारा? 115 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, तो यानी कि अब ये आपका हो गया 115 बराबर 1 प्लस 6n। अब ये 1 यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114 बराबर 6n और देन आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 114 बटे में 6 बराबर है n के। फिर आप इसको काटिए, 6 कम 6 5 गया, 6 निम 54, यानी कि n का कितना मान निकाला आपने? आपने n का मान निकाला 19। तो हम कह सकते हैं जो 19वां पद है वो कितना है हमारा? 115। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए बेटा। अगर आपसे 115वां पद पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 115 है, ठीक है, कि 115 जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप an की जगह 115 लिखेंगे और इसको हल कर कर आपका आंसर कितना आएगा? n बराबर 19। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 205 कौन से पद पर है, तब आपको इस तरीके से इसको हल करना है, तब n का मान कितना आ जाएगा? 34। तब n का मान होगा 34 कि 34वां पद 205 है और 19वां पद 115 है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, क्वेश्चन में बस मिसप्रिंटिंग हो रखी है। यहाँ जो सॉल्व करा हुआ है वो 205 पद के लिए करा हुआ है और आपको निकालने के लिए 115 बोला हुआ है। तो आप दोनों करिए, आप ये भी बताइए कि 205 कौन से पद होगा और 115 कौन सा पद होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप ये 2 बार करिएगा क्वेश्चन, एक बार 205 के लिए और बताइएगा कि 205 कौन सा पद है, और एक बार 115 के लिए और बताइएगा कि 115 कौन सा पद है। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं। हमें 4 प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं जो हमें खुद करने हैं। पहला प्रश्न है a प्लस 15d बराबर है 100 के लिए n का मान बताना है। a प्लस 15d ये क्या होगा आप बता सकते हो कि यहाँ पर n का मान बताना है। हमने देखा था a1 जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो a के बराबर होता है। ठीक है, a2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो a प्लस d के बराबर होता है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा A5 किसके बराबर होता है, पहले चलो A3 बताओ, A3 किसके बराबर होगा, A3 बराबर होता है A प्लस 2D के, यही था ना। इसी तरीके से A4 जो होगा वो A प्लस 3D के, तो ये A प्लस 15D ये किसके बराबर है, ये बराबर है A16 के। तो n का मान कितना हो गया, फिर n का मान हो गया 16, n का मान कितना हो गया 16 हो गया, 16, n का मान आ गया कितना 16। ठीक है, अब अगला प्रश्न है AP -43 -37 -31 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको A दिया हुआ है माइनस का 43, आपको पहले क्या निकालना होगा, D निकालना होगा। D निकालने के लिए क्या करोगे, -37, ध्यान से करना, माइनस की गलती नहीं करनी है, -37 माइनस, फॉर्मूले में आप माइनस करोगे ना फर्स्ट टर्म, फिर है माइनस का 43। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 37 और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो -37 प्लस 43, -37 प्लस 43 कितना आ जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, D आपका कितना आएगा, प्लस का 6, और फिर आप 10वां पद आराम से निकाल सकते हो। 10वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, A की वैल्यू रख दो माइनस का 43 और D की वैल्यू रख दो 6, इसको आप अपने आप करेंगे आप। ठीक है बेटा। तीसरा है, किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, ये सत्य है या असत्य है। हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि n का मान सदैव कैसा होता है, n का मान सदैव धनात्मक होता है, माइनस में ये नहीं हो सकता, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न है, यदि A बराबर 14 और A12 बराबर 124 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रथम पद दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, A12 का दिया हुआ है कितना, 124। A12 बराबर किसके होता है, A प्लस 11D के। ठीक है ना, A12 किसके बराबर, A प्लस 11D। A की जगह आप 14 रख दो और 11 है ही, D का मान हमें निकालना है, बराबर में हो जाएगा 124। सिंपल सा क्वेश्चन है और इक्वेशन बना के आप उसको सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे, A12 किसके बराबर है, A12 बराबर होता है A प्लस 11D के। ठीक है, अब A12 की जगह हमें क्या लिखना है, 124 बराबर A की जगह हमें क्या लिखना है, 14 प्लस 11D। तो अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये 14 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 124 में से 14 माइनस करिएगा, जो भी आएगा फिर उसको आपने 11 से भाग कर देना है और आपका D का मान आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज की जो ये वर्कशीट है इसमें ये जो आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको समझ कर लिखिएगा, कॉपी मत करिएगा। इस क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया, 2 तरीके से करना है। एक बार आप लिखोगे यहाँ पे कौन सा पद 205 है, ठीक है, तो और आप इस तरीके से करोगे जहाँ ये नीचे सॉल्व करा हुआ है, और एक बार आप करोगे कौन सा पद 115 है। ये मैंने अभी आपको समझाया था, आपके पास वीडियो में आपने देखा होगा, तब 19वां पद आंसर आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से करिएगा। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में से 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपकी NCERT की बुक का ये चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं सोचिए कि सिर्फ 4 क्वेश्चन वर्कशीट के आए, तो आपने आज बस इतना करना है, अपनी बुक से भी आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।